धर्म और नैतिकता। श्री राम की जीवनी में धर्म और नैतिकता के महत्व पर चर्चा। परिचय। श्री राम की जीवनी का संक्षिप्त परिचय। धर्म और नैतिकता के संदर्भ में उनके जीवन का महत्व। श्री राम हिंदू धर्म के महान आदर्शों में से एक हैं और उनकी जीवनी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण में विस्तार से वर्णित है। वे आदर्श पुरुष, मानवता के प्रतीक, धर्म के पालनकर्ता और सजीव दिव्यता के प्रतीक थे। श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और वे राजा दशरथ के पुत्र थे। उनका जीवन एक सजीव उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है, जिसमें धर्म, नैतिकता और मानवता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की पालना की गई। राम का धर्म और नैतिकता के संदर्भ में उनका जीवन एक आदर्श माना जाता है। उन्होंने परम पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का पालन किया और अपने जीवन में नैतिकता के मामूलों को अपनाया। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास गए और वहां भगवान शिव की तपस्या की। राम का धर्म के प्रति आदर्श व्यवहार उनके राजा बनने के बाद भी बना रहा। उन्होंने धर्म की पालना करते हुए अपने प्रजा के लिए न्याय किया और उन्होंने अपने वचन का पालन किया। उनके पत्नी सीता के हरण के बाद वे लंका के राक्षस राजा रावण के खिलाफ जाकर युद्ध किए, जिससे वे सीता को मुक्त करने में सफल रहे। राम के जीवन से हमें धर्म की महत्वपूर्ण सीख मिलती है, जैसे कि वचन पर पकड़, प्रजा के प्रति न्याय करना और नैतिकता का पालन करना। वे मानवता के अद्भुत आदर्श हैं और उनकी जीवनी हमें धर्म और नैतिकता के महत्व को समझने में मदद करती है। वे एक प्रेरणास्पद आदर्श हैं जिनकी जीवनी हम सबके लिए मार्गदर्शन के रूप में काम करती है। श्री राम के जीवन की प्रमुख घटनाएं जहां धर्म का पालन हुआ। धर्म की परिभाषा और उसका अवलोकन श्री राम के जीवन में। श्री राम के जीवन और धर्म। श्री राम हिंदू धर्म के महान आदर्श पुरुषों में से एक हैं और उनका जीवन धर्म के प्रति अद्वितीय प्रतिष्ठा और आदर्श के रूप में जाना जाता है। वे धर्म के पालनकर्ता के रूप में अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और अपने आदर्शों के पालन में कभी भी कमी नहीं आने देते थे। श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और वे राजा दशरथ के पुत्र थे। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिसमें धर्म का पालन किया गया, वनवास के दौरान का था। उनके पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वे अपने प्रिय पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन गए और तपस्या का आदर किया। इसके दौरान वे धर्म के मूल्यों का पालन करते हुए वन्य जीवन का आनंद लेते थे और वनवास के दौरान विभिन्न तपस्याएं करते थे। श्री राम का धर्म के प्रति आदर्श व्यवहार उनके राजा बनने के बाद भी बना रहा। उन्होंने धर्म की पालना करते हुए अपने राज्य का प्रशासन किया और अपने प्रजा के लिए न्याय किया। उन्होंने राजा के रूप में भी अपने धर्म का पालन किया और वे धर्म और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने पिता की वचन का पालन करने के लिए अपनी पत्नी सीता के साथ अयोध्या की वापसी करने के बजाय वन में रहने का आदर करते थे, जो उनके धर्म और प्राधान्य को प्रकट करता है। श्री राम के धर्म के प्रति उनका विशेष समर्पण उनके पत्नी सीता के हरण के समय प्रमुख होता है। जब वे लंका के राक्षस राजा रावण द्वारा सीता का अपहरण कर लेते हैं, तो उन्होंने उसकी खोज में हनुमान और उनके वानर सेना के साथ महायुद्ध लड़ा और सीता को मुक्त किया। यह घटना उनके धर्म के प्रति उनकी पूरी वफादारी और प्रतिबद्धता को प्रकट करती है, जैसे कि वे अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए जीवन की आपातकाल में भी धर्म के पालन करते हैं। श्री राम के जीवन में धर्म का और भी कई पहलू हैं, जैसे कि उनका उदाहरण धर्म के प्रति उनकी पूरी समर्पण और आदर्श जीवन देता है। वे आदर्श पुरुष थे जिन्होंने धर्म, नैतिकता और मानवता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन किया और अपने जीवन को धर्म के प्रति अर्पण किया। इन सभी पहलुओं से हमें श्री राम के जीवन में धर्म के महत्व को समझने में मदद मिलती है और उनका जीवन हमें धर्म की महत्वपूर्ण सीखें देता है। नैतिकता और उसका महत्व। नैतिकता के सिद्धांत और उसके प्रभाव। श्री राम के जीवन में नैतिकता के प्रदर्शन के उदाहरण। नैतिकता और उसका महत्व। नैतिकता व्यक्ति के आचरण और विचारों की जिम्मेदारी को सूचित करती है और यह सिद्धांत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
नैतिकता के सिद्धांत हमारे संबंध, कार्य और निर्णयों को मार्गदर्शन करते हैं और हमें उच्चतम मानकों का पालन करने की दिशा में मदद करते हैं। नैतिकता का महत्व समाज में सुशासन और सामाजिक समृद्धि के लिए भी होता है, क्योंकि यह सद्गुणों को प्रोत्साहित करता है और असामाजिक गुणों को नियंत्रित करता है। नैतिकता के सिद्धांत 1। सत्य। सत्य का पालन करना नैतिकता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सत्य कहना और सत्य पर चलने से ही व्यक्ति की नैतिकता मजबूत होती है। 2। ईमानदारी। नैतिकता में ईमानदारी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ईमानदारी से आचरण करने से व्यक्ति का विश्वास मिलता है और समाज में सराहा जाता है। 3। ध्यान। नैतिकता में ध्यान और संवाद का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना और समझना नैतिकता की महत्वपूर्ण भाग है। 4। दया। दया और सहानुभूति नैतिकता के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। दूसरों की मदद करने और उनकी दरिद्रता के प्रति सहानुभूति रखना नैतिकता का हिस्सा होता है। स्वाध्याय। नैतिकता के सिद्धांतों का अध्ययन करना और अपने आचरण को सुधारने का प्रयास करना महत्वपूर्ण होता है। त्याग। नैतिकता में अपने स्वार्थ को त्यागने का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह अहंकार को कम करता है और दूसरों के लिए सेवा करने की प्रेरणा देता है। श्री राम के जीवन में नैतिकता के प्रदर्शन। सत्य का पालन। श्री राम ने हमें सत्य के प्रति समर्पित रहने का उदाहरण दिया। उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास गए और अपने वचन का पालन किया। उन्होंने भले बुरे समय में भी सत्य कहा और कर्मों में सत्यपरायण रहे। ईमानदारी। श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के बावजूद अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उसे पुनः पाने के लिए समर्थ थे। उन्होंने लंका के राक्षस राजा रावण के खिलाफ युद्ध लड़ा और सीता को मुक्त किया, जो ईमानदारी और विश्वास का प्रतीक था। ध्यान। श्री राम ने दूसरों की भावनाओं का सम्मान किया और उनकी समझ में आने का प्रयास किया। उन्होंने अपने प्रजा के लिए ध्यान और संवाद का समय दिया और उनके मनोबल को मजबूत किया। दया। श्री राम ने दया और सहानुभूति की मिसाल प्रस्तुत की। उन्होंने दुखी और दरिद्र लोगों के प्रति अपनी कृपा भावना प्रकट की और उनकी समस्याओं का समाधान किया। त्याग। श्री राम ने अपने स्वार्थ को त्याग कर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वनवास गए। वे अपने राजा बनने के बाद भी अपने राज्य को त्याग कर धर्म का पालन करने के लिए वन वापस गए। इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से श्री राम ने नैतिकता के सिद्धांतों को अपने जीवन में प्रमाणित किया और हमें धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करने के महत्व को समझाया। उनका जीवन हमें नैतिकता के महत्व को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रदान करता है और हमें 7 गुणों का पालन करने की प्रेरणा देता है। श्री राम और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी, राजा के रूप में उनकी भूमिका और धर्म के पालन में उनका योगदान। समाज के प्रति उनकी नैतिक जिम्मेदारियां। श्री राम और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी। उन्होंने राजा के रूप में अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में समाज के प्रति उनकी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया और उन्होंने समाज को न्याय, शिक्षा और सद्गुणों के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया। राजा के रूप में उनकी भूमिका और धर्म के पालन में उनका योगदान। न्याय का पालन। श्री राम ने राजा के रूप में न्याय का पालन किया और अपने राज्य को न्यायपूर्ण बनाया। उन्होंने न्यायिक प्रक्रियाओं को सुधारा और लोगों के विवादों का समाधान किया। उनका यह योगदान समाज में न्याय के प्रति उनकी गहरी जिम्मेदारी को प्रमाणित करता है। शिक्षा का प्रचार। श्री राम ने शिक्षा के प्रति अपना गहरा आदर दिखाया और लोगों को ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूक किया। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा के स्थान को महत्वपूर्ण बनाया और छात्रों को उनके अध्ययन का समर्थन किया। समाज में नैतिकता का प्रचार। श्री राम ने समाज में नैतिकता के महत्व को समझाने का कार्य किया। उन्होंने अपने आदर्श जीवन से लोगों को नैतिकता के महत्व को समझाया और सद्गुणों के पालन के प्रति प्रोत्साहित किया। समाज में समरसता का प्रचार। श्री राम ने समाज में सामाजिक समरसता को प्रमोट किया और सभी वर्गों के लोगों के बीच एकता और समाज में न्याय का समर्थन किया। उन्होंने सभी लोगों को समान अवसर दिया और भारतीय समाज में समरसता को प्रमोट किया।
दान का प्रचार। श्री राम ने दान के महत्व को समझाने का कार्य किया और दरिद्र और असहाय लोगों के लिए धन और सामग्री का दान किया। उन्होंने समाज में दान की संस्कृति को प्रमोट किया और लोगों को दरिद्रों के प्रति सहानुभूति की ओर प्रवृत्त किया। श्री राम के जीवन से हमें समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारियों के महत्व को समझने में मदद मिलती है। उन्होंने न्याय, शिक्षा और नैतिकता के महत्व को समझाया और समाज के लिए एक आदर्श रूप में जीने का प्रदर्शन किया। उनका जीवन हमें समाज के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारियों को समझाने में मदद करता है और हमें समाज के सुधार और समाज में सामाजिक समरसता की दिशा में प्रेरित करता है। धर्म और नैतिकता के समकालीन प्रसंग। वर्तमान समय में धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों की प्रासंगिकता। श्री राम के जीवन से सीखे गए पाठों का आधुनिक समाज पर प्रभाव। वर्तमान समय में धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों की प्रासंगिकता। आजकल की दुनिया भर में धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों की प्रासंगिकता किसी भी समाज में महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत लोगों के जीवन में दिशा देने और समाज को सहयोग करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मानवीय योगदान। धर्म और नैतिकता के सिद्धांत लोगों को अपने समाज में मानवीय योगदान करने की प्रोत्साहित करते हैं। यह उन्हें अपने समाज के सदस्यों की मदद करने और सामाजिक समृद्धि में योगदान करने की प्रेरणा देते हैं। न्याय और समरसता। धर्म और नैतिकता के सिद्धांत न्याय और समरसता के महत्व को प्रमोट करते हैं। ये सिद्धांत लोगों को अपने समाज के सभी वर्गों के सदस्यों के साथ समरसता और न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करते। ईमानदारी। धर्म और नैतिकता ईमानदारी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सिद्धांत लोगों को अपने वचन के पालन करने और सत्य कहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सद्गुणों का पालन। धर्म और नैतिकता सद्गुणों के पालन को प्रमोट करते हैं, जैसे कि दया, क्षमा और त्याग। ये सिद्धांत लोगों को समाज में उच्चतम मानकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षा। धर्म और नैतिकता के सिद्धांत शिक्षा के महत्व को प्रमोट करते हैं। ये सिद्धांत लोगों को ज्ञान की प्राप्ति और आदर्श शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हैं और समाज को विशेष रूप से शिक्षा के माध्यम से समृद्ध करने का मार्ग दिखाते हैं। समाज में एकता। धर्म और नैतिकता के सिद्धांत समाज में समरसता और सामाजिक एकता को प्रमोट करते हैं। ये सिद्धांत लोगों को अपने समाज के सभी सदस्यों के साथ बराबरी और समरसता की दिशा में आग्रह करते हैं। श्री राम के जीवन से सीखे गए पाठों का आधुनिक समाज पर प्रभाव। नैतिकता का महत्व। श्री राम के जीवन से हमें नैतिकता के महत्व को समझाया गया है। उन्होंने अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और सद्गुणों के पालन के माध्यम से नैतिकता की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रमोट किया। धर्म का पालन। श्री राम ने अपने जीवन में धर्म का पालन किया और धर्म के महत्व को समझाया। वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास गए और अपने धर्म के प्रति समर्पित रहे। न्याय का पालन। श्री राम ने अपने राजा के रूप में न्याय का पालन किया और न्यायिक प्रक्रियाओं को सुधारा। उन्होंने न्यायपूर्ण फैसले दिए और समाज में न्याय की प्राथमिकता को बढ़ावा दिया। श्री राम के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म और नैतिकता के महत्व को समझना और उनके सिद्धांतों का पालन करना हमारे समाज के विकास और समृद्धि में कैसे मदद कर सकता है। निष्कर्ष और अनुशासन लेख के मुख्य बिंदुओं का सारांश। धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों को जीवन में लागू करने के तरीके। इस लेख के मुख्य बिंदुओं का सारांश। धर्म और नैतिकता के सिद्धांत आजकल के समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और हमें इन्हें अपने जीवन में लागू करने के तरीकों का अध्ययन करना चाहिए। धर्म और नैतिकता दो अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में काम करते हैं, लेकिन ये दोनों हमारे जीवन के आदर्श बनाते हैं और हमारे समाज के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। धर्म का मतलब है एक व्यक्ति या समुदाय के आदर्श, नियम और मूल्यों का पालन करना। धर्म के सिद्धांत आदर्श जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और हमें सही और गलत के बीच अंतर को समझाते हैं। नैतिकता दूसरी ओर व्यक्तिगत और सामाजिक नीतियों और मूल्यों का पालन करने का अभ्यास है, जिससे हमारा व्यवहार और निर्णय सही और न्यायपूर्ण होता है। धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों को
जीवन में लागू करने के तरीके। स्वाध्याय और ध्यान। एक अच्छे धर्मी बनने के लिए स्वाध्याय और ध्यान का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह हमें अपने आदर्शों और मूल्यों को समझने में मदद करता है और हमारे विचारों को शुद्ध रखता है। सद्गुणों का पालन। नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करने के लिए हमें सद्गुणों का पालन करना चाहिए, जैसे कि दया, क्षमा और त्याग। न्यायपूर्ण व्यवहार। धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों के अनुसरण के बावजूद हमें न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सेवा और दान। धर्म और नैतिकता हमें सेवा और दान के माध्यम से अपने समाज के लिए योगदान करने का संदेश देते हैं। संवाद और समझौता। हमें अपने समाज के अन्य सदस्यों के साथ संवाद करना और समझौता करना चाहिए, ताकि हम समरसता और सहमति को प्रमोट कर सकें। समाज के लिए योगदान। धर्म और नैतिकता के सिद्धांत हमें समाज के लिए योगदान करने का संदेश देते हैं। हमें अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए योगदान करना चाहिए। धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के ये तरीके हमें एक आदर्श और न्यायपूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रदान करते हैं और हमारे समाज को सामाजिक समरसता, न्याय और नैतिकता की दिशा में सुधारने के लिए मदद करते हैं।